जुआ शुआ करा रहे थे, क्या आपको पैसे लगाए हुए थे, क्यों आपको पकड़ के ले गए और क्या वाकया था ये? ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग करते। अगर करते होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता, खुद ही कहीं साइड पर पड़ा होता अगर जुआ ही खेलता होता। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हम तो करते। क्यों आपको ले गए पंजाब पुलिस? उन्होंने कहा जी कि 10 बजे मतलब टाइमिंग का कुछ इशू आया तो आप क्लब बंद कर दें। तो क्लब बंद कर दिया, क्लब तो आप लोगों ने बंद करवा लिया बदतमीज़ी वगैरह करके। तो फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए तो आप लोगों सिर्फ को आपको ही लेके गए? नहीं, साथ मैंने फैसल भाई थे। बेल्ट शर्ट उतरवा दी आपको, जेर हिरासत रखा गया? जी बिल्कुल। आपने उनको बताया कि भाई मैं पाकिस्तान का असासा हूँ, मैंने जो है पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज़ विन की? जी जी बताया था तो, लेकिन उस पर कह लें कि मैं बहुत मायूस भी हुआ कि मुझे वो रिस्पॉन्स। क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में प्लेयर्स के साथ? सर प्लेयरों के साथ क्या हो रहा है? आप तो इक़्तिदार में हैं अब। सर मैंने सारी बात कर दी है, मेरी बात सुन ली है बाबर बस। आजम भी रात प्रैक्टिस करते हैं, आपने उसे कहा यार कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान का कैंप पैक कर सकते तो मैं क्या करूं, जाके फिर पीसीबी से बात कर रहा हूँ कि हमेशा इस तरह के वाकया जो हैं ऐसे मेरी स्पोर्ट्स के जान साथ नहीं क्यों होता, पेश आते नहीं हैं होता। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? साथ आपके कोई दोस्त साहब आपसे उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम अकेले प्रैक्टिस कर रहा है रात को तो क्या उसके लिए भी एनर्जी क्राइसिस वाला इशू अप्लाई होगा? तो उस पर क्या जवाब दें? देखें, मैंने वहाब भाई से यही बोला था कि देखें अगर वहाब भाई रात को प्रैक्टिस कर रहे हों तो सबको पता है तो फिर लाइटिंग के बारे में क्या होगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि लाइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें ऐसे नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एहसन रमज़ान जो कि पाकिस्तान के स्नूकर चैंपियन हैं, उन्हें पिछले दिनों पंजाब पुलिस की तरफ से हरासा किया गया। आज यहाँ पे जो है हुकूमती अहदेदार आए तो हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे और एहसन भाई के साथ जो इनके दोस्त साहब मौजूद थे, उन्हें लगा कि इन्हें एक दिलासा दिया गया, क्योंकि जो उनकी टोन थी वो बिल्कुल भी माजरत ख्वाना नहीं थी। और इन्होंने जब अपने कुछ खदशात जो हैं उनके साथ शेयर किए तो जो उन्होंने इनके साथ आगे की ये खुद ही बताते हैं क्या मामला है। एहसन भाई से जानते हैं और ये वाक़या पेश कैसे आया था, तमाम वाक़या एहसन भाई की ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह सर, का। सबसे पहले बताएं कि क्या आपको जुआ शुआ करा रहे थे, क्या आपको पैसे लगाए हुए थे, क्यों आपको पकड़ के ले गए और क्या वाक़या था ये? देखिए, ये एक प्रॉपर एकेडमी है, ठीक है। तो ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं हम लोग करते। अगर करते होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता, खुद ही कहीं साइड पर पड़ा होता अगर जुआ ही खेलता होता। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हम तो करते। क्यों आपको ले गए पंजाब पुलिस? उन्होंने कहा जी कि 10 बजे मतलब टाइमिंग का कुछ इशू आया तो आप क्लब बंद कर दें। तो क्लब बंद कर दिया, क्लब तो आप लोगों ने बंद करवा लिया बदतमीज़ी वगैरह करके। तो फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए तो आप लोगों सिर्फ को आपको ही लेके गए? नहीं, साथ मैंने फैसल भाई थे। तो मैंने कहा चले एसएचओ साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइपर हुए हैं, गलत बोल रहे हैं। तो मैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बात करूँगा, अगर वो मुझे कुछ बताते हैं शायद तो मैं उस पर कोई अपनी तौर पे स्ट्रगल करके कुछ बात चेंज कर लूँगा, कुछ टाइमिंग ले लूँगा अगर इशू है। लेकिन वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ है वो आप सब लोगों को पता ही है। आपकी बेल्ट शर्ट उतरवा दी, आपको जेर हिरासत रखा गया? जी बिल्कुल। आपने उनको बताया कि भाई मैं पाकिस्तान का असासा हूँ, मैंने जो है पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज़ विन की? जी जी बताया था तो, लेकिन उस पर कह लें कि मैं बहुत मायूस भी हुआ कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज जो ये हुकूमती अहदेदार आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि आपकी खबर वायरल होगी? क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर स्नूकर क्लब्स पे छापे तो पड़ते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सूबाई वज़ीर जो हैं ये जाके उन्हें मिलें और उन्हें फिर कोई दिलासे विलासे दें। नहीं, ये सिर्फ अपने कह लें कि इस पंजाब के बेटे के लिए, पाकिस्तान के इस बेटे के लिए आए थे, क्योंकि वो मानते हैं कि लगता है कि वो पाकिस्तान के बेटे के लिए आए थे। जी, वो कहते हैं कि आप हमारे कौमी हीरो हो, ठीक है। तो जैसे वो आए हैं तो मुझे उम्मीद है, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ पे जल्द कोई एक्शन लेंगे, जो आपके साथ हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उस पे हमने एक इंक्वायरी बैठाई हुई है। तो मज़ीद आपकी टाइमिंग का इशू है तो वहाँ उन्होंने कहा वो कि उन्होंने एनर्जी कहा क्राइसिस है, वो नहीं होता। कि ये नहीं, उन्होंने कहा कि फिर एंड पे दूसरे साइड ने बोला था कि वाह भाई को कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलके हमें मतलब आपकी कोई मीटिंग रखते हैं तो वो ऑन करते हैं कि इसे मतलब कि टाइमिंग दी जाए। तो ये ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे आप आपके साथ आपके कोई दोस्त साहब आपसे उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम अकेले प्रैक्टिस कर रहा है रात को तो क्या उसके लिए भी एनर्जी क्राइसिस वाला इशू अप्लाई होगा? तो उस पर क्या जवाब दें? देखें, मैंने वहाब भाई से यही बोला था कि देखें अगर वहाब भाई रात को प्रैक्टिस कर रहे हों तो सबको पता है तो फिर लाइटिंग के बारे में क्या होगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि लाइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें ऐसे नहीं होता, वहाब भाई अगर प्रैक्टिस करेंगे भी तो वो सुबह के टाइम कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसे फिर बात कह दी।
अच्छा मुझे बताएं, जब आपने ये कहा कि देखें मैंने टूर्नामेंट्स अपने बलबूते पे खेले, क्योंकि यहाँ पे स्नोकर्स की उस तरह से एकेडमीज़ या कोई इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है, आप शौकिया गए, आपकी गेम अच्छी थी और आपने फिर पाकिस्तान को बहुत सी ट्रॉफी जितवाई। आपने जब उन्हें कहा कि सर हमने प्रैक्टिस करनी होती है, तो उन्होंने क्या आपको कोई कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का बता रहे थे? जी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि LDA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम आपको ऑन करेंगे, मेंबरशिप देंगे, तो जब मर्जी आप आएँ वहाँ पे खेलें। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है, वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो कभी कभी अपनी जगह से हट के भी कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो वहाँ पे मैं जाऊँ तो मज़ीद मेरी गेम अच्छी होगी। लेकिन मेरी एक डिमांड है कि वहाँ पे जो टेबल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, क्या कि थर्ड से भी थर्ड क्लास हैं, खट्टे कह लें कि वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं। कि उन पे मुझे, जब मैं ओपनिंग पे भी गया था तो यकीन करें इतना प्यारा वो वेन्यू बना था 2 टेबल का, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार कभी आके यहाँ पर भी खेलूँगा। लेकिन वो जब टेबलों की कंडीशन देखी तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं टेबलों पे गेम खेलूँ। नाज़रीन, एहसन रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे हैं कि इस वाक़े के वायरल होने के बाद आज कुछ हुकूमती अहदेदार आए तो थे, लेकिन उन्होंने इन्हें यही कहा कि जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जब इन्होंने कहा कि सर मैं अपने बलबूते पे अभी तक जितनी भी ट्रॉफीज़ लाया हूँ, आप कम अज़ कम मुझे सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो कम अज़ कम मुझे ये टाइम तो दें कि मैं प्रैक्टिस तो कर सकूँ। उन्होंने कहा भाई एनर्जी क्राइसिस पूरे पाकिस्तान के लिए है, जो 10 बजे वाली टाइमिंग है उसको जो है वो हुकूमत चेंज कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। जिसमें इन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें क्रिकेटर कोई रात के वक्त प्रैक्टिस कर रहा हो तो क्या इस पर भी अप्लाई होगा। तो उस पर उन्होंने बहरहाल टाल मटोल की, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह देखते हैं, आपको कुछ करेंगे, आप स्पोर्ट कम्प्लेक्स आ जाएं। और एहसन रमज़ान साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स में जो टेबल्स पड़े हुए हैं, ये ओपनिंग पे गए थे, तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही लोकल हैं, आप इन लोकल टेबल्स पे खेल के किस तरह किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाके हिस्सा ले सकते हैं। हमने वहाँ भाई से भी बातचीत करने की कोशिश की, आप वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या और आपकी हुकूमत में प्लेयर्स के साथ सर मीडिया टॉक है, उस पर कर लेते हैं भाई। आ जाओ प्रोग्राम है, बाहर देता हूँ, आपकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। प्लेयरों के साथ क्या हो रहा है? आप तो इक़्तिदार में अब सर मैंने सारी बात कर दी है उधर मीडिया पे, आपने सारी सुनी है। नहीं थैंक यू, आपने सारी बात सुन ली है। बाबर आजम भी रात प्रैक्टिस करते हैं, आपने उसे कहा यार बाबर आजम अगर पाकिस्तान का कैंप पैक कर सकता है तो मैं क्या करूँ जाके फिर PCB से बात कर रहा हूँ कि हमेशा इस तरह के वाक़या जो हैं ऐसे स्पोर्ट्स के साथ क्यों पेश आते हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आप भाई आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, प्लेयर भी हैं, मैंने सारी बात इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसी जी नाज़रीन, ये आपके सामने मामला हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी टाइमिंग का कुछ इशू है कि 8 बजे के बाद जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन अंदर भी जो एहसन रमज़ान है उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैं अपने आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे कम अज़ कम अब तो हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती होनी चाहिए ताकि मैं जो है बेहतर तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। वहाँ भी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया आपने सुने। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।